अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने मुमलिकत खुदादाद में मशहूर होना है या आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आप उसे प्रमोट करना चाहते हैं, या आपने कोई फ़िल्म बनाई है, कोई किताब लिखी है, कोई गाना बनाया है और आप ये चाहते हैं कि आपकी फ़िल्म, आपकी किताब, आपका गाना लोगों के दरमियान मौज़ूए बहस बने, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस मुल्क के मजहबी तबके को पोक कीजिए। और यही हुआ है बिलाल सईद और सबा कमर के रीसेंट गाने के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया कि सबा कमर और बिलाल सईद ने लाहौर की एक मस्जिद के अंदर डांस किया, मुजरा किया, रक्स किया, एक गाना शूट किया। और ये गाना अगरचा 11 अगस्त को रिलीज़ होना था, लेकिन इस पोस्टर की वजह से और इस डिबेट की वजह से आज 8 अगस्त को हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। आप मंतकी तौर पे ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर इस तरह की हरकतों से ये लोग अपने आप को प्रोमोट करते हैं तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो भाई, हम ये वीडियो सबा कमर की मोहब्बत में बना रहे हैं। कम से कम उसका इतना हक तो है कि उसके गाने को प्रोमोट किया जाए। और इस आलम में जब तमाम लोग उस मासूमा पे, उस हूर सूरत खातून पे रकीक हमले कर रहे हैं, उस पे जुमलाबाजी कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों पे ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके हक़ में कोई बात कर दी जाए। देखें, सबा कमर और बिलाल सईद ने जो कुछ किया उसमें सबा कमर का कसूर ये है कि उसने ये डांस, ये मुजरा, ये रक्स, ये तकरीबे निकाह बिलाल सईद नामी नौजवान के साथ की। अगर इस बिलाल सईद की बजाय इसी नाम से मिलता जुलता थोड़ा सा तब्दील शुदा कोई दूसरा नाम वाला नौजवान बुला लिया जाता और ये सारा रक्स, ये सारा मुजरा, ये सारी तकरीबे निकाह उधर होती, तो फिर हम गुंजाइश निकाल लेते। फिर मैं अपने दोस्तों से कहता वो इसके लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश पैदा कर लेते। लेकिन अब तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। मजाक बरतरफ, असल बात यह है कि सबा कमर और बिलाल सईद ने जो कुछ किया ये दो लोगों का फेल नहीं है, बल्कि ज़ाहिर है एक पूरी प्रोडक्शन टीम होती है, एक डायरेक्टर होता है, एक राइटर होता है। उन लोगों ने बाकायदा मस्जिद की इंतज़ामिया से इजाज़तनामा लिया होगा, उनको फ़ीस पे की है। और जो नोटिस गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे उसमें यही दिखाया गया है कि मस्जिद इंतज़ामिया ने उन्हें कुछ चीज़ों की परमिशन दी है। दूसरी बात यह कि मैं इस फ़िलासफ़ी पे बड़ा हैरान होता हूँ कि फ़लाँ वाला गुनाह इसलिए ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ। यानी अगर रक्स करना, मुजरा करना, गाना करना, डांस करना ये जुर्म है, ये गुनाह है और यकीनन गुनाह है, तो फिर तो ये मस्जिद के बाहर भी उसी तरह गुनाह है जिस तरह ये मस्जिद के अंदर गुनाह है। तो मेरे ख्याल में अगर हमें मुखालफत करनी है किसी चीज़ की तो असूली बुनियाद पे करनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं कि आपने मस्जिद के अंदर जाके ये कर लिया, ये जज्बाती ऑडियंस को तो अट्रैक्ट कर सकती हैं, एक ख़ास किस्म का माहौल तो क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन जिस तहज़ीब की मुखालफत करने के लिए आप उठे हैं उस तहज़ीब को इन बुनियादों पे रद्द नहीं किया जा सकता। उसको रद्द करने के लिए आपने बुनियादों पे, बेसिक्स पे जाना होगा, वहाँ पे काम करना होगा। तीसरी अहम बात यह कि हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि इंटरनेट की दुनिया की करेंसी अटेंशन है। अगर सबा कमर और बिलाल सईद के गाने ने रिलीज़ होने से 3 दिन पहले ये अटेंशन हासिल कर ली है कि तमाम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हत्ता कि हमारे जैसा बड़ा यूट्यूब चैनल, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, इस पे बात कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कैंपेन कितनी सक्सेसफुल है, उनका मकसद कितनी अच्छी तरह हासिल हुआ है। हमारे मजहबी लोगों का अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ों को ठीक कॉन्टेक्स्ट में रख के एनालाइज नहीं करते और जो कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए किसी के अपोजिशन में वो लेने की बजाय खामखा गांव देहात के लेवल की बड़कें मारेंगे। मैं ये कर दूंगा, हम ये कर देंगे, ये हो जाएगा। इस तरह मसाइल हल नहीं होते। आपका जिन लोगों से मुकाबला है आपको उनके बारे में अंडरस्टैंड करना होगा कि वो तहज़ीब गालिब को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत चालाक और शातिर लोग हैं और सारे रिसोर्सेज उनके पास मौजूद हैं। अब अगर आप उनको बीट करना चाहते हैं तो वो जज्बाती बड़कों से नहीं होगा बल्कि कंक्रीट किस्म के स्टेप्स लेने से होगा। इस पूरे इशू पे आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।